बोर्ड की परीक्षा में एक प्रश्न अनुवाद करने के लिए आता है जो 4 नंबर का होता है। इस प्रश्न में सामान्यतः 4 या 5 वाक्य होते हैं जो अनुवाद करने होते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि घोड़े हिनहिनाते हैं, इसका क्या अनुवाद होगा? आपको समस्या हो रही है? जानते हैं कहाँ पर समस्या आ रही है? शब्दकोश की समस्या आ सकती है आपके लिए। यदि आप जानवरों की आवाज़ों को पहचानते हैं और उसकी अंग्रेजी भी जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप अनुवाद बढ़िया से कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग आज जानवर और उनकी आवाज़ को लेकर के हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा, घोड़े हिनहिनाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि एनिमल के रूप में मैंने घोड़े हॉर्सेस लिखा हुआ है। और ने, NEIGH, ने का मतलब होता है हिनहिनाना। तो हॉर्सेस ने, इसका मतलब हो गया घोड़े हिनहिनाते हैं। तो इस प्रकार आप पूछे गए प्रश्नों को, अनुवाद को बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि जानवरों की आवाज़ से आप भली भांति परिचित रहें कि उनके अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जैसे अगला है डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो देखिए ये भी कितना आसानी से अनुवाद हो गया है। डॉग्स आपका बहुवचन है और बार्क का मतलब होता है भौंकना। यह कितना आसान है। आगे बात करते हैं। फॉक्सेस बार्क। देखिए फॉक्सेस का अर्थ होता है लोमड़ी, और फॉक्सेस है तो लोमड़ियाँ। तो लोमड़ियाँ कैसे आवाज़ करती हैं, इनकी भी आवाज़ को बार्क ही बोला जाता है। अर्थात डॉग्स और फॉक्सेस को, दोनों की आवाज़ को बार्क बोलते हैं। जब आप फॉक्स को देखेंगे तो कभी कभी भ्रम हो जाता है कि यह कौन सा जानवर है, लेकिन डॉग से काफ़ी मिलता जुलता है। जब भी आपको समय मिले तो आप इंटरनेट पर, गूगल पर फॉक्स का फ़ोटो देख सकते हैं। डॉग से काफ़ी मिलता जुलता है। डॉग्स बे। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रैकेट में मून, चंद्रमा। अर्थात जो डॉग्स होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि रात्रि में चाँद की तरफ देख करके चिल्लाते रहते हैं। वह भौंकना तो नहीं होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार की आवाज़ लगातार वो चिल्लाते हैं, जैसे लग रहा हो कि रो रहे हों। तो उसी को हम लोग बे कहते हैं। तो उस अवस्था में डॉग्स बे हम लोग अनुवाद करेंगे। डंकीज ब्रे। गधों को आपने तो आवाज़ करते हुए सुना ही होगा। आप उसकी आवाज़ भी आप निकाल लेते होंगे। निकालने का अभ्यास भी कर सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, तो आप यूट्यूब पर टाइप करिए कि गधे कैसे बोलते हैं और उनकी आवाज़ को सुनिए, और फिर आप भी बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी जानवर का आवाज़ निकालना, अभ्यास करना कोई गलत बात नहीं है। एलिफेंट्स ट्रम्पेट। हाथियाँ चिंघाड़ती हैं। आप हाथियों के लिए भी कर सकते हैं। हाथियों की आवाज़ को सुन सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और वह जो है आप बोल भी सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी क्वालिटी है यदि आप कई जानवरों की आवाज़ निकाल सकते हैं। बहुत से लोग तो बहुत सी नौकरियां फिल्मों में या तमाम जगहों पर काम इसीलिए करते हैं कि उनको कई तरह की आवाज़ निकालने आती है। फ्रॉक्स क्रोक। मेढक को आपने सुना ही होगा बोलते हुए, कितना अच्छा गाता है, क्वैश क्वैश बोलता रहता है। तो मेढक टर टर करते हैं। अब चूँकि टर टर करते हैं, ये तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो टर टर करने को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रो। तो फ्रॉक्स क्रो आपका अनुवाद हो गया। गोट्स ब्लीट। बकरी को तो आप जानते ही हैं कैसे बोलती है। तो गोट्स ब्लीट, शायद मिमियाना कुछ ऐसे शब्द हिंदी में होता है। तो बकरियां मिमियाती हैं, तो गोट्स ब्लीट। हाउंड्स बे। अब देखिए हाउंड्स जो होता है, ये एक प्रकार के शिकारी कुत्ते होते हैं। तो शिकारी कुत्ते काफ़ी खतरनाक होते हैं और उनकी आवाज़ को हम लोग बे बोलते हैं। तो हाउंड्स बे। हाइनास लाफ। यहाँ पर देखिए एक नई बात यह है, हाइनास का मतलब होता है लकड़बग्घे। लकड़बग्घे जो बोलते हैं, वास्तव में लगता है कि हंस रहे हैं। तो आदमी तो हंसते ही हैं और लकड़बग्घे भी हंसते हैं। तो लकड़बग्घे बोलते हैं या हंसते हैं,
आपसे पूछा जाए तो हाइनास लाफ। यह मेरी जानकारी में अभी तक दो ही ऐसे हैं, एक लकड़बग्घा और एक आदमी, दोनों के लिए लाफ का प्रयोग होता है। जयकाल्स हाउल। जयकाल्स आप जानते हैं सियार को बोलते हैं, गिधड़ को भी जयकाल ही कहते हैं, दोनों पर्यायवाची है। तो हाउल्स एक तरह से यह गुर्राने जैसी आवाज़ होती है, तो जयकाल्स के लिए हम लोग हाउल शब्द का प्रयोग करते हैं। किटेंस, बिल्ली के बच्चों को आपने देखा ही होगा, बड़े प्रेम से आप उनके साथ खेलते भी होंगे, हाथ में भी लेते होंगे। जब उसकी बिल्ली की मम्मी आती होगी तब समस्या पैदा होती होगी। तो बिल्ली के बच्चों को आप तभी तक देख सकते हैं, छू सकते हैं, जब तक बिल्ली की मम्मी ना आ जाए। बिल्ली की मम्मी आ जाएंगी तो आपको भागना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो किटेंस म्यू बहुत ही धीमी धीमी आवाज़ निकालते हैं, तो बिल्ली के बच्चों के लिए म्यू। कैट्स, अब बिल्ली भी तो म्याऊ म्याऊ ही बोलती है, तो म्याऊ म्याऊ को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू। तो कैट से चाहे किटन हो, दोनों के लिए म्यू। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है या बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ करते हैं, तो किटेंस म्यू, कैट्स म्यू। लैंस, यहाँ पर देखिए रोर्स लिखा हुआ है, यह एस नहीं होगा क्योंकि लैंस बहुवचन में है, तो रोर। तो लैंस रोर, शेर दहाड़ते हैं। पहले आप इसको सही कर लेंगे जरूर, लायंस रोर, ROAR। यहाँ पर एस गलत टाइप हो गया है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। माइस का मतलब, माइस जो होता है स्क्विक्स। अब माइस देखिए, यह माउस का बहुवचन होता है। माउस का अर्थ होता है चूहा और माइस का अर्थ होता है चूहे। तो थोड़ा बहुवचन बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको याद करना होगा यदि आप नहीं जानते हैं तो चूहे स्क्विक करते हैं। अब चूहे की आवाज़ कैसे होती है आप जानते हैं तो निकाल करके देख सकते हैं, हमें तो निकालने नहीं आता है। माइस स्क्विक। मंकीज, बंदरों को तो आपने देखा ही होगा, वो कैसे बोलते हैं, उनकी खी खी करके कुछ ऐसा बोलते हैं। हिंदी में हम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मंकीज चैटर, यह अंग्रेजी में होता है। तो मंकीज के साथ हम लोग चैटर का प्रयोग करेंगे। ऑक्सेन लो। अब बैल जो बोलता है, यहाँ भी एक समस्या है कि बैल कैसे बोलता है, आप ये सब यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और बतलाना चाहूँगा कि ऑक्स और चाइल्ड दो ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में EN लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। ऑक्स एक वचन होता है तो ऑक्सेन, और चाइल्ड चिल्ड्रेन। तो दोनों के अंत में EN आता है, और यह थोड़ा अलग तरह का बहुवचन है, फिर भी हम लोग इसको याद करते हैं, सीखते हैं। तो ऑक्सेन लो। पिग्स का अर्थ होता है सुअर, इसकी आवाज़ को ग्रंट। आप जब सुअर को कभी चलते हुए देखेंगे तो घोंय घोंय कुछ आवाज़ करते रहते हैं, तो पिग्स ग्रंट। पपीज यल्प। पपीज आप जानते हैं डॉग के बच्चों को कहते हैं, यह हिंदी में पिल्ला बोलते हैं, तो पपीज पिल्ले हो गया। तो पिल्ले को जब आप कभी देखते हैं तो वो भाव भाव तो कभी नहीं करते हैं, एल्प जो उनकी आवाज़ होती है उसको एल्प कहते हैं। सरपेंट, आपने सांप को तो देखा ही होगा, हिसिंग, वह ऐसे कुछ आवाज़ निकालते हैं, तो सरपेंट्स हिस। अब हिज मत समझ लीजिएगा HIS, यहाँ डबल एस है, तो सरपेंट्स हिस। आगे बात टाइगर्स ग्राउल या रोर। टाइगर्स के लिए हम लोग दोनों का प्रयोग करते हैं, ग्राउल का भी और रोर का भी। आपने ऊपर पढ़ा होगा लायंस के लिए भी रोर का प्रयोग होता है। तो टाइगर में दो क्वालिटी है, कभी कभी गुस्से में होता है तो ग्राउल, अन्यथा दहाड़ रहा है तो रोर हो गया। अब थोड़ा आपको होमवर्क करना कुछ है, आपको बतलाना है कि बार्क, बे और यल्प में क्या अंतर होता है। अभी जो ऊपर मैंने बतलाया है आपको, उसमें यह उत्तर मिल सकता है। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो देर न हो, आप जैसे ही वीडियो को देखें वैसे इन तीनों में अंतर भेजें, जो प्रमाणित करेगा कि आप ध्यान से सुने हैं। और प्यारे छात्रों, ये भी बतलाना चाहूँगा, ये जितने शब्द मैंने आपको बतलाए हैं ये सारे एनिमल्स के हैं। और भी कुछ हम लोग आवाज़ सीखेंगे आगे चल कर के, लेकिन ये बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप इन शब्दों से यदि परिचित रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अनुवाद करके सही-सही 4 नंबर बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका 4 वाक्य बिल्कुल सही हो गया अनुवाद के मामले में, तो आप 4 में 4 पाएँगे। तो अच्छा मार्क्स स्कोर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि 4 नंबर का अनुवाद आता है, तो आप 4 नंबर का अनुवाद करिए, 4 में 4 पाइए। मेरी शुभकामनाएँ हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए भी शुभकामनाएँ हैं। वीडियो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अधिक से अधिक नंबर पाते रहिए। धन्यवाद।